एग्जाम में क्यूब रूट का क्वेश्चन आ गया ना तो हमारा प्रीसियस टाइम वेस्ट कर सकता है। आओ जरा फास्टेस्ट टेक्निक समझते हैं इसको सॉल्व करने का। जैसे 11 का क्यूब है, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ये जो 1 है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट दिखा हमें। 12 का क्यूब में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 8। 13 के क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7। इसका मतलब ये जो परफेक्ट क्यूब है इसका क्यूब रूट आप निकालोगे, उस क्यूब रूट का यूनिट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्यूब का यूनिट डिजिट होता है। तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा कि जो नंबर्स होते हैं इनके यूनिट डिजिट्स, अगर मैं देखूं 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 का यूनिट डिजिट 8, 3 का यूनिट डिजिट 27 होता है तो 7 होता है इसका यूनिट डिजिट। 4 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 में 4 होता है यूनिट डिजिट। तो इसी तरह से सारे डिजिट्स को उठा लो और उसके क्यूब्स को देख लो कि फाइनली उसका यूनिट डिजिट क्या आया है। अब इसको जब समझ लिया हमने तो देखो कि मुझे कोई कहता है कि 314432 का क्यूब रूट फाइंड आउट करो, तो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने का सबसे पहला तरीका होता है कि राइट हैंड साइड से 1 2 3 काउंट करो और एक सेपरेशन लाइन डाल दो। फिर यहाँ पे देखो कि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये जो 2 यूनिट डिजिट है वो किस डिजिट के क्यूब से आया है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 का क्यूब होता है 512, तो ये यूनिट डिजिट 2 आया है 8 के क्यूब की वजह से, तो आपको 8 यहाँ प्लेस कर देना है। अब 8 प्लेस कर दो फिर भूल जाओ, ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे तभी 2 आता है। अब आओ यहाँ पे ये देखो नंबर क्या है 314। अब 314 आपको क्या करना है, एक ऐसा डिजिट चूज करना है या नंबर चूज करना है जिसका क्यूब 314 से कम हो, उससे ज्यादा ना हो। इट शुड बी लेसर देन 314, इट कैन नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 6 का क्यूब होता है 216 which is lesser than 314 और 7 का क्यूब होता है 343 which is more than 314। तो 7 का क्यूब 343 मोर देन 314 होगा तो 7 हम प्लेस नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 68 प्लेस करेंगे। जैसे ही 68 प्लेस करेंगे दिस विल बी आवर क्यूब रूट। तो आपने अगर ये समझ लिया तो अगला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है।